हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? है ना, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और अच्छा स्टडी कीजिए। और जो लेक्चर्स बच्चों आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बस आप उनको आपका सेटिस्फैक्शन होने तक आप उनको बहुत अच्छे तरह से पढ़िएगा, है ना। और कुछ भी डाउट रहा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं। तो बच्चों देखिए, लास्ट लेक्चर में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक हमने फिनिश किया था और इसका नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये टॉपिक हमारा हो गया था और वो टॉपिक आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि अगले 2 साल अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स आपके कांटेक्ट में आने वाले हैं, तो आपको वो परिचित चाहिए। अब हम आज बच्चों एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं और जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। जिसका नाम क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो नेचुरली फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, ये आपके मन में सवाल आता होगा कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं। तो बच्चों वही बात आज हमें देखनी है। आज हम एक छोटा सा लेक्चर लेंगे और इसमें फंक्शनल ग्रुप की जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर करेंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, मैं यहाँ पे एक अल्कोहल का फार्मूला लिखता हूँ। जैसे ये देखिए, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। बच्चों आपको इसका नाम मालूम है? क्या नाम है इसका? इसका नाम है इथिल अल्कोहल। इसका नाम क्या है? इथिल अल्कोहल। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम इथिल अल्कोहल को एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन से 2 पार्ट्स में क्या करेंगे? डिवाइड। एक इमेजिनरी मतलब काल्पनिक रेखा से हम इथिल अल्कोहल को 2 पार्ट्स में क्या करेंगे? डिवाइड। अब देखो, ये इमेज लाइन से मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक हो गया ये C2H5 पार्ट और ये हो गया एक OH पार्ट। अब ये देखो, ये जो C2H5 पार्ट है इसको केमिस्ट्री में बोला जाता है रेडिकल पार्ट। क्या बोला जाता है इसको? रेडिकल पार्ट। और ये जो दूसरा OH ग्रुप है इसको हम बोलते हैं ग्रुप पार्ट। ग्रुप पार्ट। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बच्चों हम ऐसे एक इमेजिनरी लाइन से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक पार्ट को हम बोलते हैं रेडिकल पार्ट और एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप पार्ट। अब खास बात मैं आपको बताता हूं, इथिल अल्कोहल की जितने भी केमिकल रिएक्शंस है, मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस में इथिल अल्कोहल का कौन सा पार्ट हिस्सा लेता है? तो ग्रुप पार्ट। OH ग्रुप ही हिस्सा लेता है केमिकल रिएक्शन में। अब सोचिए, इथिल अल्कोहल का OH ग्रुप केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है तो नेचुरली वो रिएक्शन इथिल अल्कोहल देगा कि नहीं देगा, ये कौन डिसाइड करेगा? OH ग्रुप। क्यों? क्योंकि वो बाकायदा रिएक्शन में हिस्सा ले रहा, तो वो डिसाइड करेगा कि इथिल अल्कोहल वो रिएक्शन देगा कि नहीं देगा। बराबर ना? जैसे बैडमिंटन की मैच है, समझ लो। अब बैडमिंटन में हम जो 2 लड़के भेजेंगे हमारे, समझ लो, कॉलेज से, अब वो डिसाइड करेंगे कि हम मैच जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। क्यों? हमने अच्छे बच्चे चुने होंगे तो वो मैच जीतेंगे, नहीं चुने होंगे तो नहीं जीतेंगे। अब जिन बच्चों ने वो बैडमिंटन की बैच के लिए हमने सिलेक्ट ही नहीं किया, जो उस बैडमिंटन का खेल खेल ही नहीं रहे, वो थोड़ी डिसाइड करेंगे कि वो मैच जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। बिल्कुल नहीं करने वाले। यानी जो पार्टिसिपेट होंगे, जो वो खेल खेलेंगे, वो बच्चे डिसाइड करेंगे कि मैच जीतेंगे कि नहीं। अच्छे बच्चे सिलेक्ट किए होंगे तो मैच जीतेंगे, नहीं किए होंगे तो नहीं जीतेंगे। लेकिन जो लोग भाग ही नहीं ले रहे, जो लोग प्रेक्षक की गैलरी में बैठे हुए हैं, जो हिस्से नहीं ले रहे हैं, वो थोड़ी उस खेल में जीत हासिल होंगे कि नहीं, ये थोड़ी डिसाइड करेंगे। तो इथिल अल्कोहल की मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में बच्चों सिर्फ OH ग्रुप ही हिस्सा लेता है।
तो नेचुरली OH ग्रुप हिस्सा लेता है तो ये OH ग्रुप ही डिसाइड करता है कि वो रिएक्शन इथिल अल्कोहल देगा कि नहीं देगा, बराबर। इथिल अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी ये OH ग्रुप ही डिसाइड करता है, इथिल ग्रुप का इतना कोई मेजर रोल इसमें रहता नहीं। तो मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड में बच्चों ऐसा कोई ना कोई एक ग्रुप होता है जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है, और इस ग्रुप को जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है उस ग्रुप को हमने केमिस्ट्री में नाम दिया फंक्शनल ग्रुप। क्या नाम दिया हमने केमिस्ट्री में इसका? फंक्शनल ग्रुप। अब जैसे अपना घर का उदाहरण लेते, जैसे घर में मम्मी है, पापा है और आप है और आपका बहन है, आपका भाई है, 4 मेंबर है, माँ है, पिताजी है, आप है और आपका भाई या बहन है। अब समझ लो घर में टीवी लाना है। अब घर में टीवी लाना है, कौन डिसाइड करता है? घर में तो 4 मेंबर है, लेकिन टीवी लाना है कि नहीं ये कौन डिसाइड करेंगे? तो जनरली आपके पिताजी यदि सर्विस पर है, वो घर में पैसा लाते हैं कमा के, तो वो पिताजी डिसाइड करेंगे टीवी लेना है कि नहीं। ना आप डिसाइड कर सकते हैं, ना आपकी मम्मी डिसाइड कर सकती हैं। हाँ, मम्मी यदि इंपॉर्टेंट है घर की मेंबर, वो पैसे कमा रही है, तो वो डिसाइड करेंगी कि घर में टीवी लाना है कि नहीं, बराबर है ना। शादी ब्याह के मामले में भी आपके घर के जो बुजुर्ग लोग हैं वो डिसाइड करते हैं, है ना, कि कहाँ पे बच्ची की शादी करना है, कहाँ पे बहू लाना है ना। घर में आज कौन सी सब्जी बनानी है ये कौन डिसाइड करती हैं? मम्मी करती हैं। आपको ट्यूशन लगाना है तो नॉर्मली कौन डिसाइड करता है? आप, क्योंकि आपको पढ़ना है, ये आपकी इच्छा रहती कि मैं इस सर के पास पढ़ूंगा, मैं इस कोचिंग क्लास में पढ़ूंगा। मतलब घर में मेंबर तो बहुत सारे हैं, 4 लोग हैं, लेकिन कोई भी बात जो है उसके बारे में निर्णय कोई तो भी एक ही इंसान ले रहा। टीवी लाना है पिताजी डिसाइड करेंगे, सब्जी कौन सी करना है मम्मी डिसाइड करेंगी, ट्यूशन कहाँ पे लाना है, कहाँ पे लगाना है आप डिसाइड करेंगे, बराबर है कि नहीं। तो इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में रेडिकल पार्ट भी रहता है, ग्रुप पार्ट भी रहता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में सिर्फ ग्रुप पार्ट हिस्सा लेता है। तो नेचुरली वही इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, निर्धारित करता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये जो ग्रुप पार्ट है जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है, इस ग्रुप पार्ट को हम बोलते हैं उस कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप। इसीलिए बच्चों डेफिनेशन क्या होगी, मैं यहां पे लिखता हूं, द ग्रुप which determines the chemical properties of an organic compound is known as its functional group, तो ये हो गया बच्चों, the group which determines the chemical properties of an organic compound is known as its functional group or characteristic group, बच्चों इसका फंक्शनल ग्रुप का और एक नाम है कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करता है। लेकिन ये नाम ज़्यादा पॉपुलर है फंक्शनल ग्रुप, ये नाम उतना पॉपुलर नहीं, लेकिन हमें मालूम चाहिए। तो बच्चों मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई ना कोई एखादा ऐसा ग्रुप पार्ट होता ही है जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है, डिटरमिन करता है। गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देगा, कौन सी रिएक्शन नहीं देगा, ये सब बातें वो डिसाइड करता है। इस ग्रुप पार्ट को हम बोलते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप और कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप। तो पहली डेफिनेशन आपको याद होगी बच्चों, लास्टली बताता हूं और आगे चले जाएंगे। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? द ग्रुप विच डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज इट्स फंक्शनल ग्रुप और कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप, is called as its functional group और characteristic group। चलो अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं। देखो ये अगेन मैंने इथिल अल्कोहल लिया, ये
इथिल अल्कोहल है बच्चों, है ना, ये इथिल अल्कोहल मैंने लिया। अब ये मिथिल अल्कोहल मैं ले रहा हूं। अब मैं आपको एक बात नोट करना चाहता हूं, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया। ये देखो, ये है रेडिकल पार्ट, इथिल अल्कोहल का है बच्चों C2H5, मिथिल अल्कोहल का है CH3। इथिल अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप OH ग्रुप है और मिथिल अल्कोहल का भी फंक्शन ग्रुप क्या है, OH ग्रुप है। तो दोनों का ग्रुप पार्ट फंक्शन ग्रुप बच्चों सेम है। तो हम क्या देखते हैं कि इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कैसी है, सिमिलर है। वो कैसी है, सिमिलर है। तो बच्चों आपको ध्यान में आया होगा कि यदि दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लेते हो और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फंक्शन ग्रुप यदि सेम रहता है, जैसे इन दो अल्कोहल्स का है, दोनों में फंक्शन ग्रुप OH ग्रुप है, और हमने देखा कि मिथिल अल्कोहल और इथिल अल्कोहल दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। जो केमिकल रिएक्शन इथिल अल्कोहल देता है वही केमिकल रिएक्शन मिथिल अल्कोहल भी देता है बच्चों। मतलब यदि दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप यदि सेम रहता है तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहती है, सिमिलर रहती हैं। तो दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होने के लिए उनका जो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम बोलते हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप। उनको हम क्या बोलते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो ये हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब ये इथिल अल्कोहल है और ये देखिए, अब सेपरेट एग्जांपल लेंगे। ये इथिल अल्कोहल है, आपको मालूम ही है, और ये इथिल अमाइन है। ये कौन है, इथिल अमाइन है। अब देखो, इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो। अब देखो दोनों का रेडिकल पार्ट कैसा है, सेम, लेकिन दोनों का ग्रुप पार्ट कैसा है, अरे डिफरेंट। तो जब हमने इथिल अल्कोहल और इथिल अमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी किया तो हमने देखा कि दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। यानी दो ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने के लिए कौन जवाबदार है, रिस्पॉन्सिबल है, उनके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो यदि दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शन ग्रुप सेम रहते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर रहेंगी। लेकिन यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फंक्शन ग्रुप डिफरेंट रहते हैं, जैसे यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे NH2 ग्रुप है, तो ये इथिल अल्कोहल और इथिल अमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज भी बच्चों क्या रहती हैं, डिफरेंट। अब इन दो कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उनका सेम फंक्शन ग्रुप, उनका सेम ग्रुप पार्ट। तो हम फंक्शन ग्रुप की और एक डेफिनेशन यहां पे लिख सकते हैं इस तरह, कैसी कि द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल, द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर similar chemical properties, for similar chemical properties of organic compounds, is called as functional group or characteristic group, is called as functional group और कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप। तो इस तरह इन दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, उनका सिमिलर फंक्शन ग्रुप OH ग्रुप। वही इथिल अल्कोहल इथिल अमाइन की प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों थी, क्योंकि उनका फंक्शन ग्रुप डिफरेंट था। तो सेकंड डेफिनेशन क्या होंगी फंक्शन ग्रुप की, द ग्रुप which is responsible for similar chemical properties of organic compounds is called as functional group or characteristic group। तो बच्चों ये हो गई हमारी फंक्शन ग्रुप के बारे में एक छोटी सी कॉन्सेप्ट थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको समराइज आप कैसे करेंगे,
कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई ना कोई ग्रुप पार्ट होता है और ये ग्रुप पार्ट ही उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप। यदि फंक्शन ग्रुप सेम रहता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं, लेकिन यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होता है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट। तो बच्चों, जैसे मैंने बताया हमारे घर में कोई डिसीजन लेना है तो घर में मेंबर बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति वो डिसीजन लेता है। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी रेडिकल पार्ट और ग्रुप पार्ट थे, लेकिन सिर्फ ग्रुप पार्ट ही रिएक्शन में हिस्सा लेता है और सिर्फ ग्रुप पार्ट ही उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करता है, डिसाइड। ऐसे ग्रुप पार्ट को हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको, फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों, आज से भी इतना ही। ये लेक्चर आप एक या दो बार अच्छे से करो, रिवाइज करो, रिवर्स करके देखो और ये दोनों डेफिनेशंस आपके अच्छे से याद करो। बच्चों, आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में तो मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी हमारा कोई बिगड़ा नहीं, कोई अखरा नहीं है ना। जितना क्लासरूम में अच्छे से हो सकता था उतना ही अच्छे से यहाँ पे हो रहा। सिर्फ अब आपको कोई हार्ड एंड फास्ट करने वाला आपके पास नहीं है ना। क्लासरूम में अपन कैसे बच्चों को थोड़ा सा स्टिक करते हैं, थोड़ा हार्ड एंड फास्ट करते हैं तो बच्चे करते हैं। अब आपको वहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन आप ही अपने मन को बताओ कि भाई सर लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारा भी काम है मेहनत करने का। तो आप घर पे रहिए, घर पे रह के मेहनत करिए और हम यहाँ पे रह के आपके लिए मेहनत करते हैं। और यदि आपने थोड़ा सा साथ दिया बच्चों, बस साथ मतलब ये कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे समझ लीजिए, जो डाउट आ रहा वो पूछते जाइए व्हाट्सएप नंबर पर। इतना भी आपने किया बच्चों तो जितना क्लासरूम में अच्छा होता है उतना ही अच्छा ये वीडियो लेक्चर्स के थ्रू होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर अवर सपोर्ट एंड अप्रिशिएशन। थैंक यू।